प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की। आज के दिन परमेश्वर का भजन सुनने के पहले एक छोटा सा प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, पिछले एक सप्ताह पूरा हर एक तूने संभाला। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन का तेरे वचनों को अध्ययन करने के लिए तू सहायता मदद कर, पवित्र आत्मा अगुवाई कर। प्रभु जी, जो कोई सुनेगा हर एक हृदय में इस वचन के द्वारा लाभ होने पाए, राजा आत्मिक उन्नति होने पाए। कोई भी शैतान का अर्गत अंधकार का शक्ति को विरोध का काम कुछ भी नहीं होने पाए। हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं, सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं। सुनो, दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। पिछले सप्ताह हम लोग जो परमेश्वर का वचन को अध्ययन किए हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम का वजह से वो बीच में वो संदेश रुक गया है। हम लोग उसी वचनों से आज हम लोग आगे परमेश्वर का वचनों को सुनेंगे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। जरूर परमेश्वर, जो हमारे परमेश्वर हमें एक विशेष रूप से हमारे लिए आशीर्वाद का वायदा वचन को परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर का वचन जैसे हमारे मूल पिता अब्राहम का जीवन को लेकर के यदि हम देखेंगे, अब्राहम को परमेश्वर ने जिस दिन बुलाया, जिस दिन परमेश्वर का बुलाकर जो अब्राहम के पास आया है, जो परमेश्वर अब्राहम से ऐसे बातें कहा। हम लोग जब पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब 12 अध्याय का, उसमें दूसरा वचन को देखेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय का दूसरा वचन में ऐसे लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। परमेश्वर जब अब्राहम को बुलाया, जिस देश को मैं दिखाऊंगा उस जगह तू आओ और अपना कुटुंब, अपना परिवार, अपना पिता, अपना जगह सब कुछ छोड़ के आओगे। इस प्रकार का आशीर्वाद को परमेश्वर वायदा किया। जब परमेश्वर के लिए त्याग करके अपने परिवार, पिता, अपना जगह सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के पीछे जब अब्राहम ने गया, तब ये सारे आशीर्वाद अब्राहम के लिए हो गया। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा हो। इसमें लिखा हुआ है, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, आशीष का मूल होगा। इसमें कई प्रकार का आशीर्वाद को हम देख सकते हैं। हम आशीर्वाद यदि हम आज का दिन कहेंगे, लोग समझेगा, लोग सोचेगा, लोग जान लेगा कि आशीर्वाद का मतलब क्या है। धन दौलत के बारे में आशीर्वाद समझेगा। आजकल के लोगों का मन के यही एक विचार है। लेकिन परमेश्वर जब अब्राहम को बुलाया, धन दौलत, अर्थव्यवस्था, ये सब कुछ आशीर्वाद दिया है और भी आशीर्वाद दिया है। जब परमेश्वर के वचन को अच्छा तरह से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। परमेश्वर इस्राएल लोगों को एक विशेष रूप से एक सुरक्षा भी देने के तैयार था, क्योंकि हम लोग जानते हैं परमेश्वर का जब वचन है, उस वचनों को जब परमेश्वर के वचन को इस्राएल लोग अपनाएंगे और उसको फॉलो करते हुए ही परमेश्वर का नाम को महिमा करेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, तब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर का जितने वायदा ही है, ये सारे वायदा इस्राएल के जीवन में पूरा होगा। ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ आशीर्वाद और वायदा है। जब आप व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 21 में पढ़िएगा, या लेवी व्यवस्था 26वां अध्याय 25 में पढ़िएगा, परमेश्वर उस जगह पर ऐसे परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का वचन का अनुसार चलेगा, जो परमेश्वर का आज्ञा का अनुसार चलेगा, जो परमेश्वर दिया हुआ आज्ञा को फॉलो करेगा, मान लेगा,
वे लोगों को परमेश्वर एक विशेष रूप से सुरक्षा भी देने वाला है। वो बुराई से सुरक्षा देने वाला है, वो मरी से सुरक्षा देने वाला है, महामारी से सुरक्षा देने वाला है, नाना प्रकार का दुष्टता से भी परमेश्वर सुरक्षा देने वाला है। इसलिए परमेश्वर के वचन को जब हम याद करेंगे या उसको ध्यान से अध्ययन करेंगे तब हमारे लिए पता चलेगा। तो आज के दिनों में विशेष रूप से जब हम देखेंगे कोरोना महामारी के कारण हर एक लोगों का मन का अंदर एक भय डर आ गया है। कब क्या होगा, कोरोना किसको होगा, किसको पकड़ेगा, किसको मार देगा, नहीं बता सकते। लेकिन ये कोरोना महामारी ऐसे एक महामारी हो गया है। आज का दिन हम सब कोई देखते आ रहे हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन में लिखा है, जैसे पिछले सप्ताह हम लोग देखे हैं यशायाह नबी की किताब, उसमें 24वां अध्याय 26 का 20वां वचन में लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। यहां परमेश्वर का वचन के अनुसार हे मेरे लोग, अर्थात परमेश्वर के लोगों के लिए एक विशेष रूप से सुरक्षा मिलती है। परमेश्वर के लोगों के लिए एक विशेष रूप से सुरक्षा मिलने वाला है। लेकिन परमेश्वर कहता है हे मेरे लोग, हे मेरे लोग। आज हम देखेंगे कौन परमेश्वर का लोग, कौन परमेश्वर का लोग। समझ लीजिएगा, जैसे आप अब्राहम के जीवन से देखते आइएगा, परमेश्वर ने कहा हर बार हर एक समय इस्राएल लोगों के लिए कहा सुरक्षा देने वाला और सुरक्षित किया भी है, सुरक्षित रखा है। परमेश्वर इस्राएल लोगों को सुरक्षित रखा नाना प्रकार का बुराई से और राजा लोगों से और बहुत बुराई शक्तियों उनके जीवन में उसको नाश करने के लिए आया है। लेकिन हमारे परमेश्वर इस्राएल लोगों को सुरक्षा रखा। लेकिन आप यशायाह नबी किताब 5वां अध्याय में जब पढ़िएगा, उसमें परमेश्वर इस्राएल लोगों को सुरक्षा देने के लिए एक सुरक्षा का दीवार बना के रखा है। उसी दीवारों को परमेश्वर ने ढांप दिया, अर्थात उसको तोड़ दिया है। परमेश्वर उस सुरक्षा का दीवार को तोड़ने के कारण बाहर से दुष्टता, जंगली जानवर आकर के इस्राएल लोगों को चराया गया है। ये परमेश्वर का वचन जो यशायाह नबी किताब 5वां अध्याय में जब आप पढ़िएगा, आपको जरूर उसमें आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ अपने अपने कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। जब हम परमेश्वर के सन्मुख में जब हम आते हैं, जब हमारे लिए बुराई, हमारे लिए हानि, हमारे लिए एक विनाश, हमारे लिए एक आपद का समय जब आएगा, जब विपत्ति का समय आएगा, तब हम परमेश्वर को खोजते हैं। जब एक बुराई दिन को जब हमारा जीवन में महसूस करते हैं, तब हम परमेश्वर का शरण को खोजते हैं। जब तक इस प्रकार का विनाश नहीं आएगा, जब तक इस प्रकार का बुराई दिन हमारे सामने नहीं आएगा, तब तक कई मसीह लोग, परमेश्वर के लोग परमेश्वर को खोजता नहीं। लेकिन जब बुराई दिन आएगा, जब इसको सारों प्रकार का लोग जो हमें छोड़ देगा, त्याग देगा, हमारे महसूस होगा कि अभी कुछ उपाय नहीं, तब हम परमेश्वर को खोजते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है, हे मेरे लोग, हे मेरे लोग। तो किसी को परमेश्वर बोल सकता है हे मेरे लोग, हे मेरे लोग करके किसको बोल सकता है? हो सकता है आज हम कई लोग एक सुरक्षा के लिए, सहायता के लिए परमेश्वर का शरण में हम आ सकते हैं।
या परमेश्वर का छाया को खोज सकते हैं, परमेश्वर का सुरक्षा को खोज सकते हैं। कारण क्या है? ये महामारी, ऐसा एक महामारी, मान लीजिएगा आपका कुछ भी बीमारी हो तो आप तुरंत क्या कहेंगे? ठीक है, पैसा आने दीजिए, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज करवाएंगे। जब मेरा हाथों में पैसा रहेगा तब बैंक से पैसा निकालेंगे, अपना बीमारी के लिए इलाज करा सकते हैं। हम कुछ भी बीमारी आएगा तब हमारे पैसा का अंदर, पैसा के ऊपर विश्वास करते हुए हम कहेंगे पैसा है, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे, इलाज करवाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन कोरोना बीमारी ऐसे ही है। अब ये कोरोना बीमारी से आपको पैसा से कुछ मतलब नहीं है। आप हो सकता है करोड़पति हो या लाखोंपति हो, आपका पैसा आपको नहीं बचाएगा। आपका लाख पैसा भी इस कोरोना बीमारी से नहीं बचाएगा। तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का छाया, परमेश्वर का सुरक्षित करने वाला एक विशेष अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा। आप अपने आप को बचा सकते हैं। कारण क्या है? एक कोरोना महामारी राजा को भी नहीं छोड़ा, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ा, प्रेसिडेंट को भी नहीं छोड़ा, वो धनवान अमीर लोगों को भी नहीं छोड़ा। तो अब हमारा विश्वास कब कहां आएगा? परमेश्वर के पास आएगा। हो सकता है ये कोरोना के पहले कई लोग परमेश्वर को खोजा नहीं, कई लोग अपना अपना ताकत, अपना अपना पैसा कर लेकर के उसको ऊपर डिपेंड करते हुए ही वो अपना सुरक्षा को खोज रहे थे। लेकिन आज के दिनों में पता चल गया है अपना पैसा आपको नहीं बचाएगा, आपका धन दौलत आपको नहीं बचाएगा, आपका लाख रुपया, करोड़ रुपया आपको नहीं बचाएगा। आपको बचाने वाला कौन है? परमेश्वर। वही परमेश्वर यहां कहता है, हे मेरे लोग। परमेश्वर किसको बोल सकता है? हे मेरे लोग। हो सकता है आज कई लोग बोल सकते हैं कि मेरा परमेश्वर आप मेरे को सुरक्षा दीजिए। लेकिन परमेश्वर हम लोग को देख करके कहेगा क्या? ये मेरे लोग हैं। परमेश्वर आपको देख करके कहेगा क्या? कर सकता है क्या? ये मेरे लोग हैं। कई लोग बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहेगा तब होगा। मेरे प्यारों, मान लीजिएगा एक पिताजी अपने बेटा को अपना इच्छा के अनुसार, जैसे पिता चाहता है उसका अनुसार उनका जीवन में चाल चलन में, बोली में, व्यवहार में आशा करता है मेरा बेटा जो हम बोलते हैं उसका अनुसार चले, मेरा बेटा जो हम बोले उसका अनुसार वो कहे। लेकिन पिताजी का इच्छा का अनुसार, पिताजी का बोलने के अनुसार यदि कोई बेटा नहीं चलेगा, जरूर उसका पिताजी कहेगा तू मेरा बेटा नहीं, तुम मेरा बेटा नहीं, तुमको मेरा बेटा बोलने के लिए शर्म लगता है, तुमको मेरा बेटा नहीं मानते हैं करके बोल सकता है। एक संसार की रीति से एक पिताजी इस तरह का कहेगा, हमारा पिता परमेश्वर भी कहेगा। तो हम लोग को बोलेगा क्या? ये मेरे लोग हैं। आज बाइबल लेकर के पढ़ने वाले कई मसीह परिवार में हम देखेंगे एक दूसरे को बुराई करते हैं, एक दूसरे से अन्याय का पैसा कमाते हैं, एक दूसरे को अन्याय करते हैं और छल कपट के साथ चलते हैं। परमेश्वर क्या कहेगा? ये मेरे लोग हैं। एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के बारे में कहा, दोनों एक विश्वासी दूसरा को देख करके कहा, ब्रदर सुनिएगा, ये फलाना जो आप देख रहे हैं ये मेरा पैसा 7 लाख रुपया को छीन लिया है, 7 लाख रुपया को मुझसे लेकर के अभी नहीं दे रहा है। मैंने ये बातों को सुन के मेरे को तो अचंभा लगा। कारण क्या है? ये दोनों मसीह है, दोनों मसीह परिवार है, दोनों मसीह में परमेश्वर का आराधना करने वाला, जीवित परमेश्वर का आराधना करने वाला है। लेकिन एक दूसरे को पैसा का इस तरह का छीनने के लिए, एक दूसरे को पैसा को लालच करके इसी तरह का वंचित करने के लिए कैसे मन आ गया है। ठीक है, वे ऐसे लोग आज परमेश्वर का भवन में जाके हालेलुया करके आराधना करेगा या अन्य भाषा बोलेगा या कुछ भी कहेगा, परमेश्वर उसको बोलेगा क्या? ये मेरे लोग हैं? नहीं बोल सकता है। इसलिए परमेश्वर का भजन में लिखा है, हे मेरे लोग,
आओ, हे मेरे लोग आओ, अपने अपने कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, परमेश्वर का क्रोध आ गया। अब देखेंगे यशायाह नबी किताब 33वां अध्याय, यशायाह 33 और 15 और 16 को जब हम पढ़ेंगे, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा, यह चट्टानों के गड्ढों में शरण लिए हुए रहेगा। क्योंकि यहां लिखा है 16 वचन में, यह वो चट्टानों के गड्ढों में शरण लिए हुए रहेगा। कौन रहेगा? धर्म से चलता है, सीधी बातें बोलता है, अंधेर के लाभ से घृणा करता है, जो घूस नहीं लेता है, खून की बात सुनने से कान बंद करता है, बुराई देखने से आंख मूंद लेता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, आज हम देखेंगे अंधेर का लाभ, बुराई का कमाई या घूस लेते हुए अपना जीवन में चलने वाला, अपना जीवन के आगे बढ़ाने वाला आज बहुत मसीह लोग पाए जाते हैं। दुखित का बात है, संसार में लोगों को देख सकता है, नेता लोगों को देख सकते हैं, घूस लेने वाला, अन्याय को कमाने वाला, तो बुराई को कमाने वाला, अंधेर का लाभ को उठाने वाला है, तो इसी तरह का लोगों को देख सकते हैं। लेकिन जो दुखित का बात है, आज मसीह लोग कहते हैं अपने आप को, वे लोग भी इस प्रकार घूस लेके अपना जीवन में आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के पास जो कोई आया है, जो पापी आया है, सारे पापियों को यीशु ने क्षमा किया। व्यभिचारी स्त्री ने आई, उसी व्यभिचारी स्त्री को भी यीशु ने क्षमा कर दिया है। और एक रोगियों को ले आया यीशु के पास, यीशु ने उसका बीमारी को चंगा नहीं किया, परंतु उसका सारे पापों को क्षमा किया है। इसी तरह का जो कोई यीशु मसीह के पास आया है, पापी क्षमा मांगने के लिए, को यीशु ने क्षमा किया। लेकिन जो घूस लेने वाला, अन्याय का पैसा लेने वाला, अंधेर का लाभ उठाने वाला जो कोई है, उसके लिए क्षमा नहीं मिलता है। वो कब मिलता है? जो कोई अन्याय से पैसा कमाया, उस अन्याय को, पैसा को जब वापस दे देगा, तब उनके लिए क्षमा होता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं, जक्कई को बारे में जानते हैं, जैसे लूका 19वां अध्याय में लिखा है। उस 19वां अध्याय में जक्कई एक चुंगी लेने वाला का सरदार था। उनके घर में यीशु ने गया है, यीशु वहां गया है, लेकिन चुंगी लेने वाला सरदार जो जक्कई को दुनिया जानता है, ये महापापी है। ये महापापी के लिए अगर दूसरा पाप करता है, यीशु मसीह तुरंत उसको क्षमा कर देता है। लेकिन उन्होंने अपने मुंह से, जक्कई ने कहा, ये प्रभु, मैं अगर किसी को मेरा संपत्ति में आधी संपत्ति हम कंगालों को बांट के दे देता हूं, और किसी से हम अन्याय से पैसा ले लिए, तो उसका 4 गुना मैं फेर देता हूं। इसी प्रकार अपना संपत्ति को आधा दे दिया है, इस प्रकार अन्याय का कमाई को 4 गुना वापस दे दिया है। उसका बातें उनका जीवन में पाप का क्षमा मिला है। कारण क्या है? वो अन्याय का पैसा है, वो अंधेर का लाभ है, वो घूस है। इसी प्रकार का पैसा कमाने वाले हमारे लिए, ऐसे लोगों के लिए पाप का क्षमा मिलेगा नहीं। जो कमाया उसका 4 गुना वापस देना होगा। तो ऐसे लोग कहेगा परमेश्वर मेरा, परमेश्वर कहेगा, परमेश्वर कहेगा क्या ये मेरे लोग हैं? परमेश्वर कहेगा क्या ये मेरा जन है? लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हे मेरे लोग। कौन परमेश्वर का लोग? हम उस लायक में है कि नहीं? हम उस योग्यता में है कि नहीं? जब यीशु मसीह के साथ जो 12 चेलों में एक चेला ने था जो यहूदास, वो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए वो 30 पैसा के लिए काम किया था, 30 पैसा का लालच में काम किया था। लेकिन जब वो पछतावा हुआ है, जब उसका अंदर के उसका
बुद्धि आया है, तो महसूस आया है, उसका ज्ञान आया है, जब उसको होश आया है, मैंने अन्याय का पैसा ले लिए हैं, मैंने इस तरह का अंधेर का लाभ से मैंने एक बड़ा पाप कर दिए, जब उसको होश आया है तब पैसा लेके वापस जा रहा है, जिसका हाथों से उस पैसा को लिया है उसको वापस देने के लिए। मेरे प्यारों, लेकिन उसका जो कुछ मौका था वो मौका खत्म हो गया है। जो कुछ अपॉर्चुनिटी उनके लिए था वो अपॉर्चुनिटी, उस समय खत्म हो गया है। समय पार होने के बाद पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं, समय पार होने के बाद हमारे होश आने से कोई फायदा नहीं। वो पैसा को फेंका है और अपने आप को बासी लगा के मर गया है। इसको हम प्रेरितों का काम पहला अध्याय 17, 18, 19 में हम पढ़ सकते हैं। उसका पेट फट गया है, उसका अंदरी सब निकल गया करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। हाँ मेरे प्यारों, आज हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? हम परमेश्वर का, ये हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर ऐसे बोलने के लिए नहीं, परमेश्वर हम लोग को आपको देख करके करना है, ये मेरे जन है, ये मेरे लोग हैं। ऐसे जिंदगी हम जी रहे हैं कि नहीं, ऐसा जीवन हम लोग जी रहे हैं कि नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, आज के दिनों में एक विशेष रूप से हमारे लिए परमेश्वर सुरक्षा देने वाला है। ये आशीर्वाद में एक पार्ट है। परमेश्वर इस्राएल लोगों के लिए, अब्राहम के लिए बहुत आशीर्वादों को, वायदा को दिया है। उस आशीर्वाद में इस सुरक्षा भी एक पार्ट है, एक बात है। इसलिए उस आशीर्वाद को पाने के लिए, इस सुरक्षा का आशीर्वाद को पाने के लिए हम उसी लायक में है कि नहीं, हम अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जांचने के समय पर हम लोग आए हुए हैं। मेरे प्यारों, आज का दिन एक विशेष रूप से हमारे यही प्रार्थना बिंदी है, क्योंकि ये अंतिम दिनों में ये कोरोना महामारी की वजह से लोग तड़प रहे हैं, लोग डर रहे हैं, लोगों को मन में चैन नहीं, लोगों को मन में शांति नहीं। लोगों को जो पैसा है या जिसको पैसा नहीं है, किसी का अंदर भी हृदय में, मन में भी चैन नहीं। कारण क्या है? कल मेरा साथ क्या होगा, कल का दिन मेरा साथ क्या होगा, कल मेरा जिंदगी क्या होगा, ये कोरोना महामारी से मेरा जीवन क्या होगा, इसी तरह का एक सोच है। लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर का सुरक्षा अगर मेरा साथ, आपका साथ अगर नहीं रहेगा, कोई आपको नहीं बचा सकता है, आपको पैसा नहीं बचा सकता है, आपको धन दौलत नहीं बचा सकता है। इसी कारण हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपते हुए ही, परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन को सौंपते हुए ही, ए प्रभु जी, तेरे बिना हम लोग कभी नहीं रहेंगे, तेरे बिना कोई दिन हम नहीं रह सकते हैं, तेरे साथ रह सकते हैं। हमारे प्राण का आधार तू ही है, हमारे मार्ग का सच्चाई तू ही है, हमारे रिश्तों को जन्म तू ही है, हमारा मन का आनंद तू ही है, हमारा सुरक्षा तू ही है। ऐसे हम परमेश्वर के हाथों में हम अर्पण करते हुए ही हम परमेश्वर का नाम को महिमा कर सकते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह का निकट हम जा सकते हैं। आइए एक बात हम गाते हुए आगे दूसरा भजन पर हम जाएंगे। तेरे बिना कोई दीनों का क्या, तेरे बिना जीवन के क्या, तेरे बिना कोई दीनों का क्या, तेरे बिना जीवन के क्या। प्राण का आधार तू ही बना, सच्चाई मार्ग भी तू ही बना, प्राण का आधार तू ही बना, सच्चाई मार्ग भी तू ही बना, रिश्तों का जन्म तू ही बना, मन की आनंद तू ही बना। तेरे बिना कोई दीनों का क्या, तेरे बिना जीवन के क्या, तेरे बिना कोई दीनों का क्या,
और एक वचन को हम देखेंगे। परमेश्वर जब अब्राहम को बुलाया, वहां हम देखेंगे और एक वचन को देखेंगे। उत्पत्ति किताब उसका 13 अध्याय का, उत्पत्ति 13 का उसका 16 वचनों में देखेंगे। उत्पत्ति 13 अध्याय का उसका 16 वचन को जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर अब्राहम को इसमें भी एक विशेष रूप से आशीर्वाद दिया। कैसे दिया है? और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के गिनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश को भी गिन सकेगा। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। परमेश्वर जब इस्राएल अब्राहम को बुलाया, वो आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, आशीर्वाद का मूल करूंगा, मूल बनाऊंगा, इस प्रकार का बहुत आशीर्वादों को कहा था। लेकिन अब हम देखेंगे तेरा वंश को पृथ्वी के धूल के गिनकों के समान बहुत करूंगा। परमेश्वर अब्राहम को इस वायदा वचन दिया है। परमेश्वर सच में ऐसे अब्राहम का वंश को बड़ा कर दिया। कहां से बड़ा कर दिया है? कहां से किया है? सबसे पहले हम इस्राएल लोग जब मिस्र देश में गुलाम में बंद कर रहा, मिस्र देश में परमेश्वर के लोग इस्राएल लोग जब इसको गुलाम बन कर रहा, उसी दिनों में परमेश्वर का वचन साफ साफ लिखा हुआ है। जरूर एक दूसरा देश में के गुलामी है, दूसरा देश का जो बंधुआई में है, लेकिन परमेश्वर उस जगह पर भी परमेश्वर इस्राएल लोगों को वंश को बढ़ा कर दिया है। इसलिए जब निर्गमन पहला अध्याय 8, 9, 10 को यदि हम पढ़ेंगे, उसमें मिस्र देश का राजा इस प्रकार कहा लिखा है। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए। यहां मिस्र देश का राजा फिरौन ने इस्राएल लोगों को देखा है, इन इस्राएल सारे लोग मेरा देश का गुलामी है, लेकिन ये गुलामी मेरे देश का मिस्रियों से गिनती से बढ़कर, मिस्रियों के गिनती से बढ़कर इस्राएलियों को गिनती बढ़ गया है। इसी कारण उन्होंने कहा, आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और इनके विरोध में मिस्री राजा के खिलाफ में कुछ करें। इसलिए उसी दिनों में मिस्र का राजा फिरौन ने किस प्रकार काम किया है, पढ़िएगा 15 वचन से जब हम पढ़ेंगे। सिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। यहां देखिएगा इब्री दाइयों को, इस्राएल के दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दिया है, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्रों में बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। यहां देखेंगे, अगर बेटा हो तो, लड़का हो तो उसका मार देना है, उसका बेटी हो लड़की हो उसको जीवित रखना है। ये बुद्धिमान से बर्ताव काम किया है। कारण क्या है? ये बेटी लड़की लोग अगर बढ़ जाएगी तो लड़की लोग बढ़ने से उन लोगों को शादी विवाह के लिए लड़का खोजेगा। अपना जाति में, अपना इस्राएल के जातियों में कोई लड़का नहीं मिलेगा। तो इन लोगों करेगा क्या है? एक मजबूर के समान मजबूर होकर के वे लोगों इस्राएल लोगों के लड़कियों को किसको देना होगा? मिस्र लड़का लोगों के साथ शादी देना होगा। अगर मिस्र लड़की का लड़का के साथ एक इस्राएल लड़की अगर शादी करेगी, उनका बेटा, उनका संतान इस्राएलों के गिनती में नहीं आएगा। उनका बेटा, उनका संतान
जो मिस्र का संतान में मिस्र का मिस्री बन करके रहेगा। तब इस्राएल राजा जो फिरौन राजा का चालाकी काम है, फिरौन राजा का बुद्धिमान की काम है, तो इन्होंने कहा क्या है, इस प्रकार इस्राएलियों को गिनतियों को हटाएंगे और मिस्री गिनतियों को बढ़ाऊंगा। लेकिन मेरे प्यारों, ये परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर अब्राहम को कहा तेरे वंश को धूल की गिनों का समान बढ़ाऊंगा, धूल का समान हम बढ़ाऊंगा। यहाँ राजा एक बार थॉप किया है, एक बार चालाकी से काम किया है इस्राएलों को गिनती हटाने के लिए, लेकिन परमेश्वर का काम है ये, इस्राएलों का काम नहीं, परमेश्वर का काम है। ये परमेश्वर का काम, ये परमेश्वर का साथ फिरौन राजा केवल नहीं, दुनिया में कोई भी राजा क्यों ना हो टकराएगा, जो राजा टकराएगा उनका गिनती हट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का आशीर्वाद को कोई नहीं हटा सकते हैं। लेकिन आगे ये जो प्लान किया था, जो लड़का उत्पन्न होगा उसको मारने के लिए, लेकिन आगे क्या हुआ हम देखेंगे। 17 वचन में लिखा है, परंतु वे दाइयों परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवा कर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देते हो तो ऐसा क्यों करते हो? दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वे ऐसे पुतली है कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गया है। तो इसलिए एक प्लान ने किया, एक बुराई सोच फिरौन राजा ने किया है, वो सोच असफलता हो गया है। इस सोच असफलता हो गया है। दाइयों पहुंचने के पहले वहां हिब्री स्त्री सब उसको प्रसव हो जाता है, लड़के उत्पन्न हो जाता। क्या करेंगे, और दूसरी बुद्धिमान से बर्ताव करने के लिए कोशिश किया। उसी प्लान क्या है, 22वां वचन में लिखा है, तब फिरौन ने अपनी सारे प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। मेरे प्यारों, ये दूसरा प्रकार का एक बुराई सोची है। फिर भी उस मिस्र देश में इस्राएलियों को गिनती को फिरौन राजा नहीं हटा सका है, नहीं हटा सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का आशीर्वाद, क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद, इस आशीर्वाद को कोई भी राजा नहीं हटा सकता है, उसको हिंदी को नहीं हटा सकता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन साफ साफ लिखा है। आज हम दुनिया में क्रिश्चियन का नाम में देखिएगा, पॉपुलेशन जनसंख्या को देखिएगा, सबसे बढ़कर क्रिश्चियन लोगों का जनसंख्या है। आप देख सकते हैं, आप तो गूगल में खोल के देख सकते हैं, सबसे बढ़कर क्रिश्चियन लोगों का, ईसाई लोगों का संख्या ज्यादा है। इसी को टकराने के लिए, इसी गिनतियों को, क्रिश्चियन लोगों को गिनतियों को हटाने के लिए और उसके साथ टकराने के लिए मुस्लिम लोगों ने कोशिश किया है। और उन लोगों ने सोचा है कि क्रिश्चियन ईसाई धर्म के ईसाई लोगों का गिनती से और हमारे धर्म के लोगों को आगे बढ़ाना है। बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं हो पाया। आज भी क्रिश्चियन लोगों के गिनती आज ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। मुस्लिम भाई लोग, मुस्लिम लोग कोशिश कर रहा है, ये मनुष्यों का साथ है, मनुष्य का बुद्धि का अनुसार है, लेकिन ये उन लोग लड़ता है किसका साथ? परमेश्वर का साथ लड़ता है, जो परमेश्वर अब्राहम को वायदा किया है। मेरे प्यारों, तो परमेश्वर का वचन को कोई उसका साथ लड़ के विजय नहीं पा सकता है। आज इस दुनिया में भी यही बात चल रहा है, आज हमारे देश में ये बात चल रहा है। क्रिश्चियन लोग बढ़ गया है, उसको मारो, उसका काटो, उसका खत्म करो, उसके गिनती को घटाओ।
लेकिन जितनों भी कोशिश करेगा लेकिन कुछ भी नहीं हो पाएगा, जितनों भी कोशिश करेगा कुछ भी नहीं सकेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का आशीर्वाद। पहले जैसे हम आशीर्वाद को देखे हैं, परमेश्वर अपने लोगों को एक सुरक्षा देने वाला है और दिया भी है। और इस जगह पर देखेंगे परमेश्वर अपने लोगों को, वंश को, ये पृथ्वी को धूल का समान आगे बढ़ाने वाला है। ये विशेष एक अजीब आशीर्वाद परमेश्वर जो हमारे लिए रखा है। लेकिन मेरे प्यारों, उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए लाइफ में हम लोग है कि नहीं, उस लाइफ में हम लोग है कि नहीं। जैसे सुरक्षा अगर हमारा जीवन में रहना तो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलना है। जो कोई उसके अनुसार चलेगा वही उस शरण में रहेगा, उस ऊंचा स्थानों में शरण पाएगा जो सुरक्षा का अंदर रहेगा। और दूसरी हम देखेंगे हमारे कृष्ण लोगों का गिनती ये पूरा पृथ्वी में बढ़ गया है, ज्यादा है। बोलने के लिए भी एक अच्छा बात है, बोल सकता है हम लोग ये दुनिया के गिनती में सबसे हम लोग बड़े हुए हैं, ये परमेश्वर का काम। लेकिन एक बात हम आपको फिर दिखाने के लिए चाहूंगा, पढ़िएगा लेवीय व्यवस्था का किताब, लेवीय व्यवस्था उसका 26वां अध्याय उसका 21 और 22 को जब आप पढ़ेंगे, लेवीय व्यवस्था 26 का 21 और 22 को जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। ये सब कुछ परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार जो कोई चलेगा वे लोगों के लिए पढ़ेंगे। यदि तुम मेरे विरोध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा, और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वंश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नष्ट कर डालेंगे और तुम्हारे गिनती हटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, और तुम्हारे गिनती हटाएंगे। कब गिनती को हटाएगा? परमेश्वर का विरोध चलते हैं तब, परमेश्वर का विरोध करेंगे तब, परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानेंगे तब, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे तब। परमेश्वर का यही कहना, अब्राहम को परमेश्वर जैसे आशीष किया तुम्हारा वंश को बढ़ाऊंगा, वैसे किया भी है, मिस्र देश में किया, आज तक किया है। लेकिन वचन में लिखा है अगर परमेश्वर का विरोध लोग चलेंगे तुम्हारे गिनती हटाएंगे, तुम्हारे गिनती हटाएंगे। आज के दिनों में ये क्रिश्चियन ये पूरा दुनिया में मेजॉरिटी है, अगर परमेश्वर चाहेगा गिनती हटाएगा। कारण क्या है? आज का कोरोना महामारी से अधिक जो कोई मरा है, आज कम देखेंगे, आज का इंसाफ से 2,40,000 लगभग मर गया है। मेरे प्यारों, इसमें आप गिनती करके देखिएगा, मसीह लोग, ईसाई धर्म के लोग, उसमें आप बहुत लोग मर चुका। कारण क्या है? परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानने के कारण, परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानने के कारण। अभी ये कहना है अब समय है हर एक मसीह व्यक्ति, हर एक जो परमेश्वर का लोग करके अपने आप को कहते हैं, वो परमेश्वर का पास निकट आ जाए और परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर का वचन को अपनाए और परमेश्वर का आशीर्वाद को अपना जीवन में अपनाने के लिए लायक बना सकते हैं। मेरे प्यारों, आज के दिनों में ये कोरोना महामारी के कारण पूरा दुनिया उन लोगों को खाप रहा है, लेकिन परमेश्वर का सुरक्षा हमारे लिए आवश्यकता है। जैसे परमेश्वर अब्राहम को कहा तेरे वंश को ये पृथ्वी में आगे बढ़ाऊंगा, धूल का समान आगे करूंगा, वही परमेश्वर का वचन, ये दोनों वायदा, ये दोनों आशीर्वाद को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए उस लाइफ में हम चलते रहेंगे। परमेश्वर हमारे लिए एक विशेष अनुग्रह देने वाला, परमेश्वर हमारे लिए आशीष देने वाला, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे साथ साथ हो चलने वाला। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन को अर्पण करेंगे, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को अर्पण करेंगे। वही हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारे लिए सब कुछ है। हाल आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपना आंख को हम बंद करेंगे। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं राजा,
तेरे नाम की महिमा करते का राजा, तेरे पवित्र हाथों में सौंपते का राजा। आज का भजन के लिए हम धन्यवाद देते का राजा। प्रभु जी, जरूर तूने इस्राएल लोगों को तूने आशीष दिया, अब्राहम को तूने एक आशीर्वाद को साथ तूने उसको बुलाया। प्रभु जी, उसमें कई प्रकार का आशीर्वाद तूने दिया, लोगों को तूने सुरक्षित रखा है, लोगों को गिनती को तूने बढ़ा दिया है, अब्राहम को वंश को तूने बढ़ा दिया है। वही परमेश्वर का वचन आज तक हमारा जीवन में पूरा होते आया। लेकिन आज का हम प्रार्थना करते हैं उसी आशीर्वाद को पाने के लिए, हर एक मसीह व्यक्ति को तू लायक बनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो कोई अपने जीवन में लायक नहीं है, जो और परमेश्वर के निकट आने के लिए और परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए और तेरे निकट आकर के तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए, महिमाने के लिए, तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हर एक जीवन में तू सहायता कर। प्रभु जी, हर एक अपना संपूर्ण जीवन को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए तू सहायता करने के लिए तू मदद कर, तेरा आशीर्वाद को प्राप्त करने के लायक बना दीजिए। प्रभु जी, हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं। जो कोई वचन सुना हर एक को आशीष दे, अनुग्रह दे। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। अभी हमारा यीशु कृष्ण का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबका साथ सदा सर्वदा बने रहने पाए। आमीन आमीन। सबका जय मसीह की।